नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी जो आज आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है बौद्ध धर्म। देखो दोस्तों, बौद्ध धर्म चैप्टर बड़ा लेंथली एक चैप्टर रह गया था। इस कारण इस बौद्ध धर्म चैप्टर को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया था। पहले भाग में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध से रिलेटेड ओवरऑल सारी चीजें बताई गई थी और मैंने कहा था कि सेकंड पार्ट में अपन बौद्ध धर्म से रिलेटेड ओवरऑल सारी चीजें देखेंगे। अब देखो दोस्तों, इस सेकंड पार्ट में अपन देखेंगे कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन अपनी कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और आते हैं तो उनका आंसर कैसे देना है और वो अपने को याद कैसे करना है। तो आओ दोस्तों, याद करते हैं बौद्ध धर्म शॉर्टली ट्रिकली, जो अपने को अभी याद हो और लंबे समय तक याद रहे। तो आओ दोस्तों, याद करते हैं बौद्ध धर्म की पहली ट्रिक। ट्रिक नंबर 1 कहती है कि पुत्र हिम से पानी बनाने का साधन दो। देखो दोस्तों, ट्रिक बनती है शॉर्टली है। देखो क्या ट्रिक बनी कि हाल फिलहाल में कहीं पर क्या हुआ, बर्फ बारिश हुई, तो बर्फ बारिश कुछ ज्यादा हो गई तो वहां पर बर्फ के नीचे और अदर चीजें आ गई। तो पिता ने अपने पुत्र से कहा कि आप कोई ऐसा साधन लाकर दो जो हिम यानी बर्फ को पानी बना दे। और देखो दोस्तों, ट्रिक बनती है सबसे शॉर्टली कि पिता ने कहा पुत्र से हिम से पानी बनाने का साधन दो जिससे मैं बर्फ को पानी बना दूं। और देखो दोस्तों, ट्रिक बनती है सबसे शॉर्टली पुत्र हिम से पानी बनाने का साधन दो। ट्रिक बनती है पुत्र हिम से पानी बनाने का साधन दो। और ये दोस्तों, ये होते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। कैसे दोस्तों, देखो दोस्तों, प फॉर पुनर्जन, फिर देखो दोस्तों त्र फॉर त्रिपिटक, फिर देखो दोस्तों त्र से फिर से होगा त्रिरत्न, फिर देखो दोस्तों है से हीनयान, फिर देखो दोस्तों मैं से महायान, फिर देखो दोस्तों मैं से फिर से आएगा महापरिनिर्वाण, फिर देखो दोस्तों पा से पाली भाषा, फिर देखो दोस्तों नी से निर्वाण, फिर देखो दोस्तों इसी नी से निरंजना नदी जिसे फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखो दोस्तों सा से सारनाथ, फिर देखो दोस्तों ध से धर्म चक्र प्रवर्तन। ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। अब देखो दोस्तों, बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं उनके बारे में समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुनर्जन्म। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता बताई गई है। माना गया है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को माना जाता है। फिर देखो दोस्तों, नेक्स्ट आता है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में 3 पिटक के बारे में बताया गया है। नंबर 1 विनय पिटक, नंबर 2 सूत्र पिटक, नंबर 3 अभिधम्ब पिटक। इस प्रकार से त्रिपिटक के बारे में बौद्ध धर्म में बताया गया है। नेक्स्ट आता है त्रिरत्न।
बौद्ध धर्म में 3 रत्नों के बारे में बताया गया है, बुद्ध, धम्म और संघ। इन 3 रत्नों के बारे में बौद्ध धर्म में बताया गया है। फिर आता है देखो दोस्तों हीनयान और महायान। चतुर्थ, जब बौद्ध संगति हुई उसके बाद में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान। फिर देखो दोस्तों महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। फिर देखो दोस्तों आती है पाली भाषा, इसमें गौतम बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए थे। फिर देखो दोस्तों नेक्स्ट आता है निर्माण। निर्माण तृष्णा से मुक्ति या क्षीण हो जाना। जब व्यक्ति तृष्णा से मुक्त हो जाता है या क्षीण या दूर हो जाता है तो इसे निर्माण के नाम से जाना जाता है। फिर देखो दोस्तों आता है निरंजना नदी या फाल्गु नदी। यहां से मोस्टेड क्वेश्चन अपने से पूछा जाएगा। तो देखो दोस्तों यहां से क्या क्या क्वेश्चन अपने से पुटअप होते हैं। निरंजना नदी के तट पर 35 वर्ष की उम्र में पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस कारण इस जगह को बोध गया के नाम से भी जाना जाता है। इस कारण इस जगह को बोध गया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखो दोस्तों सारनाथ, यहां पर महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था। नेक्स्ट धर्म चक्र प्रवर्तन, पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये होते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और अपन ट्रिक देखेंगे और जिसके द्वारा बौद्ध धर्म से रिलेटेड ओवरऑल क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। लेकिन पहली ट्रिक मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूं दोस्तों। प्रूफ और पुनर्जन्म, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को माना गया है कि पुनर्जन्म कोई चीज होती है। ट्रैप और त्रिपिटक, बौद्ध धर्म में 3 पिटक के बारे में बताया गया है, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्ब पिटक। त्रैप और त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में 3 रत्नों के बारे में बताया गया है, बुद्ध, धम्म और संघ। ही फॉर हीनयान और मैं फॉर महायान। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। फिर देखो दोस्तों मैं फॉर महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध को जो मृत्यु प्राप्त हुई यानी जो मोक्ष प्राप्त हुआ उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। फिर देखो दोस्तों यहां से आता है पाप और पाली, महात्मा बुद्ध के द्वारा जिस लैंग्वेज में अपने उपदेश दिए गए थे उस लैंग्वेज का नाम था पाली भाषा। फिर देखो दोस्तों नीफ और निर्वाण, तृष्णा से मुक्त हो जाना या तृष्णा का क्षीण यानी दूर हो जाना निर्वाण के नाम से जाना जाता है। फिर देखो दोस्तों वेरी मोस्टेड क्वेश्चन जहां से लगभग क्वेश्चन आएगा, नीफ और निरंजना नदी। पहला क्वेश्चन, निरंजना नदी को और किस नाम से जाना जाता है? फाल्गु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? निरंजना नदी। कितनी उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ? 35 की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, उस दिन क्या डेट थी? वैशाख पूर्णिमा उस दिन था। नेक्स्ट, कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ? बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ जिसके बाद में वो बुद्ध कहलाए। नेक्स्ट आपसे प्रश्न किया जाएगा इस जगह को किस नाम से जाना गया? इस जगह को बोध गया के नाम से जाना गया। ये है निरंजना नदी से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर देखो दोस्तों साफ और सारनाथ, यहां पर महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था। और धर्म चक्र प्रवर्तन,
महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये तो होती है बौद्ध धर्म से रिलेटेड पहली ट्रिक। अब अपन देखेंगे सेकंड ट्रिक। और देखो दोस्तों अब अपन देखते हैं सेकंड ट्रिक, और सेकंड ट्रिक है ऊंचे ईश्वर भी श्रावस्ती में है। और ये लो दोस्तों, ये सेकंड ट्रिक कंप्लीट और ये बौद्ध धर्म कंप्लीट। और बौद्ध धर्म की सेकंड ट्रिक सबसे आसान ट्रिक। आपने श्रावस्ती नगरी का तो नाम सुना ही होगा। तो कहा गया कि जितने भी ऊंचे ऊंचे ईश्वर यानी भगवान है वो सब श्रावस्ती में है। और देखो दोस्तों सेकंड ट्रिक सबसे आसान, ऊंचे ईश्वर भी श्रावस्ती में है। ऊंचे ईश्वर भी श्रावस्ती में है, ऊंचे ईश्वर भी श्रावस्ती में है। बौद्ध धर्म कंप्लीट। कैसे कंप्लीट? देखो दोस्तों, ऊ फॉर उपासक, चे फॉर चैत्य, ईश्वर फॉर ईश्वर, भी फॉर भिक्षुक, श्रावस्ती फॉर श्रावस्ती, और श्रावस्ती के वैसे वह फॉर विहार। और देखो दोस्तों फिर इसी वैसे वह फॉर वैशाख पूर्णिमा। और दोस्तों ये कंप्लीट होता है बौद्ध धर्म। कैसे कंप्लीट होता है? आओ देखो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं उपासक। वे गृहस्थ व्यक्ति जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है उन्हें उपासक के नाम से जाना जाता था। फिर देखो दोस्तों चैत्य, इनके जो पूजा के स्थल हुआ करते थे, जहां बैठकर ये पूजा किए जाता करते थे, उस स्थान को चैत्य के नाम से जाना जाता था। ईश्वर, बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है। भिक्षुक, वे बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करके संन्यास प्राप्त कर लिया या संन्यास ग्रहण कर लिया बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद। नेक्स्ट देखो दोस्तों आती है श्रावस्ती नगरी। श्रावस्ती नगरी में सर्वाधिक उपदेश दिए गए। अब ये श्रावस्ती नगरी कहां पर है? ये उस समय एक देश हुआ करता था जिसका नाम था कौशल देश। कौशल देश की उस समय राजधानी यानी कैपिटल मानी जाती थी। विहार, बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म के भिक्षु जहां पर रहते थे, रहने का स्थान, उस रहने के स्थान को विहार कहा जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट आता है वैशाख पूर्णिमा। सबसे मोस्टेड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा को। फिर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को। नेक्स्ट, फिर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण या मृत्यु कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को। और बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार किसे माना जाता है? वैशाख पूर्णिमा को। और दोस्तों यह कंप्लीट होता है बौद्ध धर्म। फिर से एक बार रिपीट करके आपको याद करवाता हूं। उपासक, वे बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले जो गृहस्थ आश्रम के साथ, गृहस्थी के साथ साथ बौद्ध धर्म को मानते थे, ऐसे बंदों को उपासक कहा जाता था, गृहस्थी के साथ बौद्ध धर्म को मानने वाले। फिर आता है चैत्य, जहां पर बैठकर बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म मानने वाले पूजा किया करते थे, उस स्थान को पूजा स्थल या चैत्य के नाम से जाना जाता था। ईश्वर, बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है। नेक्स्ट, भिक्षु, वे बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले
जो बौद्ध धर्म ग्रहण करके गृहस्थ को छोड़कर, संसार को छोड़कर संन्यास धारण कर लेते, ऐसे बंदों को भिक्षुक कहा जाता। यानी बौद्ध धर्म ग्रहण करके संन्यास प्राप्त करने वाले। श्रावस्ती, यहां पर महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए गए। यह श्रावस्ती उस समय कौशल देश की राजधानी यानी कैपिटल मानी जाती थी। विहार, जहां पर बौद्ध धर्म के अनुयायी या बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, उस रहने के स्थान को विहार कहा जाता था। नेक्स्ट, वैशाख पूर्णिमा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? वैशाख पूर्णिमा को। महात्मा बुद्ध को बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? वैशाख पूर्णिमा को। महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कब हुई? वैशाख पूर्णिमा को। इस कारण बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार किसे मनाया जाता है? वैशाख पूर्णिमा को। और दोस्तों, ये होते हैं ओवरऑल बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। दोस्तों, बौद्ध धर्म लेंथी होने के कारण बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, और दूसरे वीडियो में बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे आपको बताए गए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।